विशाल कबूतर, गौरैया और चील। बहुत समय पहले एक जंगल था। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हुई। उससे एक पेड़ पर बैठी गौरैया अपनी घोंसले के साथ नीचे गिर गई। गौरैया बारिश में भीगकर थर थर कांपते हुए पेड़ के नीचे आकर सहायता के लिए चारों ओर देखने लगी। तभी कहीं से बारिश में भीगकर उड़ती हुई एक चील वहां आ गई। इस बारिश में सांप बिल से बाहर निकलते हैं। यही थोड़ी देर रहकर राह देख लेती हूँ। आज कोई सांप पकड़कर भूख मिटा लूंगी। चील ऐसे सोच ही रही थी कि बारिश रुक गई। चील की नज़र पेड़ के पास भीगकर थर थर कांप रही गौरैया पर पड़ी। चील तुरंत उस गौरैया के पास गई। क्या हुआ? ऐसे डर कर थर थर कांप क्यों रही हो? क्या करूं? मैं जितनी भी बार घोंसला बनाती हूँ, हर बार बारिश के झोंके से वो गिर जाता है। इस गौरैया को खाकर क्या मेरी थोड़ी सी भी भूख मिट सकेगी? ऐसा सोच रही थी। तभी गौरैया ने दुखी होते हुए चील से कहा, क्या तुम मेरी एक सहायता करोगी? क्या मेरे लिए एक मजबूत घोंसला बनाकर दोगी? मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। चील का गौरैया को खाने की सोचना और उसी समय गौरैया का मदद मांगना जैसे ही चील को एक संयोग लगा। इस पर चील ने गौरैया से कहा, तुझ जैसी मुसीबत में रही दोस्त की सहायता कर पाना मेरे लिए भाग्य की बात होगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम बिना किसी बाधा के आराम से रह सकती हो। चाहे धूप हो, बारिश हो या चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम जो मेरे लिए कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। तुम जिंदा रहोगी तो आभारी रहोगी ना। वो दोनों जा रहे थे, तभी अचानक आकाश में तेज रोशनी हुई और जोर की आवाज़ आई। उस आवाज़ से घबराई हुई गौरैया चील के आड़ में छिप गई। इतने में किसी की आवाज़ आई, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बचा सकती है। गौरैया धीरे से देखती है कि ये आवाज़ कहाँ से आई होगी। सामने एक विशाल कबूतर थी, जिसे देख गौरैया और चील बहुत डर गए। कबूतर? विशाल कबूतर? ये क्या? इसका आकार इतना बड़ा कैसे है? ये विशाल कबूतर क्या हमें मार कर खा जाएगी? घबराओ मत गौरैया, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हें इस चील के जाल में फंसने से बचाने आई हूँ। अरे ओ, तुम कहना क्या चाहती हो? इस गौरैया को मुझसे बचाने से क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे घबराहट को छिपाते हुए कबूतर से पूछा और गौरैया की ओर मुड़कर कहा, तुम इस कबूतर की बातों में मत आना। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही जा रही थी। ये विशाल कबूतर झूठ कह रही है। ओह चील, बस करो तुम्हारा नाटक। अब भी तुम इसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। इस गौरैया की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम इसे अपने साथ ले जाकर खाने वाली थी ना? क्या ये चील मुझे मारकर खाना चाहती थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई विशाल कबूतर, जो मेरे मन की बात जान गई है। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे किसी तरह यहाँ से बचकर निकलना होगा। ऐसा सोचकर चील तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। ये देख गौरैया ने कहा, ये चील इस तरह उड़ चली गई, इसका यही मतलब है कि जो तुम कह रही हो वही सच है। मेरी जान बचाने का बहुत धन्यवाद। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर गौरैया को लिए विशाल कबूतर वहाँ से उड़ चली।